नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक और नए शब्द को लेकर आए हैं। आइए उस शब्द को जानें और समझें होता क्या है। आज हम लेकर आए हैं आत्मा शब्द को। आत्मा शब्द है क्या, कैसे इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, आइए इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। आत्मा शब्द ब्रह्मवादियों द्वारा प्रत्यारोपित आज की संस्कृत भाषा का शब्द है। यह शब्द सम्यक काल की भाषा लिपि में नहीं मिलता। इस वजह से सम्यक काल में आत्मा और परमात्मा का होना संभव ही नहीं है। फिर आज आत्मा और परमात्मा पर इतना भ्रम कैसा? सम्यक संस्कृति के समय शिक्षा का प्रभाव उनके अपने समाज में ही नहीं अपितु विदेशों में भी इनका काफ़ी प्रचार प्रसार था। इस बात से तो आप सभी लोग सहमत होंगे, क्योंकि इस बात की पुष्टि के लिए सम्यक काल से प्राप्त अनेक शिक्षण संस्थानों के अवशेषों को आपने देखे होंगे। उन शिक्षण संस्थानों में कहीं भी आत्मा परमात्मा की पढ़ाई नहीं होती थी। अगर उन शिक्षण संस्थानों में आत्मा परमात्मा की पढ़ाई होती तो उसके दो प्रमाण आज जरूर मिलते। पहला प्रमाण तो यह मिलता कि उस पढ़ाई को पढ़ने वाले सभी देश के लोग आत्मा परमात्मा को जरूर मानते, लेकिन आज उस पढ़ाई को पढ़ने वाले कई पड़ोसी देशों के लोग हैं जिनको आत्मा परमात्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं, जबकि इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई गई अन्य सभी जानकारी को वे लोग हूबहू समेट कर रखे हुए ही नहीं हैं, बल्कि दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं। यानी पहले पाठक के प्रमाण के अनुसार सम्यक काल के शिक्षण संस्थान में आत्मा परमात्मा की कोई पढ़ाई नहीं होती थी। दूसरा प्रमाण, अगर सम्यक काल के शिक्षण संस्थान में आत्मा परमात्मा का पठन पाठन होता तो उससे जुड़ा हुआ कोई न कोई लिखित अभिलेख आज जरूर मिलना चाहिए था, लेकिन आज तक किसी भी उत्खनन से आत्मा परमात्मा का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सम्यक काल में आत्मा परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं था। फिर सम्यक अंत मतलब सामान्त युग में ब्रह्मवंशियों ने आत्मा पर ब्रह्म का परिंदा कहाँ से प्रत्यारोपित किया? इसके लिए आपको सम्यक काल की उसी शिक्षा को देखना होगा। इस शिक्षा को पढ़कर आपके पड़ोसी देश वाले आपकी सम्यक परंपरा और कुदरत के कानून को बचा कर रखे हुए हैं। उस शिक्षा में एक शब्द प्राप्त होता है जिसका नाम अत्ता हो और अनंता है। जैसे अत्ता ही अतन्नो नाथो, अत्ता ही अतन्नो गति। इसका हिंदी अनुवाद होगा, आप अपने स्वामी स्वयं हैं, आप अपनी गति सुगति या दुर्गति के जिम्मेवार भी स्वयं हैं। सभ्य धम्मा अंताति यदा पंचाय पश्यति अथ निब्बा नदति दुखे यस मग्गो विशुद्धिया। इसका हिंदी अनुवाद होगा, सभी धर्म पंचखंड से बने शरीर का गुण स्वभाव धर्म या अन्य किसी का गुण स्वभाव धर्म अनात्म कुछ भी शाश्वत नहीं है, अपना नहीं है। जब कोई इसे प्रज्ञा से साक्षात्कार कर लेता है तब उसे दुखों से विरक्त होने लगती है। ऐसा ही है यह चित्त विशुद्ध का मार्ग। अब यहाँ जो अत्ता का अर्थ संस्कारित भाषा में आप देख रहे हैं और वही अनंता का अर्थ संस्कारित भाषा में अर्थ अपना नहीं है देख रहे हैं, लेकिन ब्रह्मवंशी कलमकसाइयों ने सभी जगह अत्ता को आत्म से प्रत्यारोपित कर दिया है और अनंता को अनात्म से स्वरूप में प्रत्यारोपित कर दिया। फिर भी कोई इस आत्मा को सही रूप से व्याख्या करेगा तो इस आत्म से आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्मरक्षा, आत्म स्वभाव, आत्म सुख, आत्म दुख जैसे भाव का प्रकट होना दिखेगा। यानी आत्म का शुद्ध भाव अपना स्वयं खुद सेल्फ से है, न कि कोई अदृश्य भ्रम का पुलिंदा होने से है। आप लोग समझ गए होंगे आत्मा शब्द का अर्थ और भाव क्या है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले शब्द के साथ अगली जानकारी में। तब तक के लिए नमस्कार।